हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? सच में आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है भी या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को उपाय भी बता रही हूँ, उसके उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। यहाँ लाइव सेशन मेरी सेकंड चरण फॉर्चूनेट डिवाइन के ऊपर शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। मेंबरशिप में ज्वाइंट होने के लिए ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप आसानी से जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो मेंबरशिप में आप ज्वाइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर मिलेगा। तो मेंबरशिप में भी मुझे सपोर्ट कीजिए। सुपर चैट और सुपर स्टिकर में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप सिर्फ मुझे एक लिंक के ज़रिए मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1 कि आपके जीवन में सच में नेगेटिव एनर्जी है। ये ऑल टाइड अप, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। तो ये बात है। बॉटम डेक हमारे पास है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, वेरी नाइस एनर्जी। एंड अब यहाँ से देखते हैं क्या है। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से देखते हैं। 3 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, इसका मतलब होता है 8 ऑफ कप, जजमेंट, 5 पेंटिकल्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। आपके लिए फर्स्ट आंसर आ रहा है यस, आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ जो साइन आया है वो है एरीज, लीव, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 80% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 50% है। एरीज, लीव, सजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट आने का मतलब होता है कि आप अपने वर्क प्लेस यानी आप जहाँ काम करते हो, आपकी एक सोर्सेज के जो माध्यम है, जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से कमा रहे हो, आपकी इनकम हो रही है, वहाँ के लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। जो मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी वाकई में है और जहाँ आप काम करते हो वहाँ के लोग कहीं हद तक आपसे जलते हैं, इतना याद रखो। यहाँ मैंने ये नहीं कहा है कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, नहीं। वहाँ के लोग सिर्फ आपको लेकर जलते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी को खड़ी कर रहे हो। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप सक्सेस आपको मिल रही है, इस वजह से लोगों को जलन हो रही है। यहाँ आपके जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास के आप के जो अपने नज़दीकी लोग हैं वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर परिवार के रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के जो भी नज़दीकी लोग हैं उसकी तरफ से ही ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिसके चलते आप अभी हाल फिलहाल टाइड अप की एनर्जी में हो, यानी अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आप अपने आप को संभाल रहे हो, अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हो और अपने खुद की काम को भी संभाल रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड अपने पहलुओं को कर रहे हो। अभी आपका ओनली फोकस अपने क्राइटेरिया पे हो, यानी कि अपनी खुद की जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो स्पेशल चीज़ें हैं,
जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके ऊपर ही अभी आपका ध्यान है। इस वजह से आप कहीं हद तक अपने जीवन में अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो और आपकी पॉसिबिलिटी एडजस्टमेंट की बहुत बढ़िया आई है कि आप हर एक पहलू को अच्छी तरीके से समझने की वजह से आप अच्छी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ जो मैंने कहा है, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके नज़दीकी आसपास के लोगों में वहाँ से ही आ रही है। जो पर्सन यहाँ कितने पर्सन है इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपके जीवन में एक ही पर्सन है जो आपसे जलता है, दुश्मनी रखता है और वो पीठ पीछे बात कर रहा है। इस वजह से आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में फैमिली को कान भरने की कोशिश कर रहा है, आपके आसपास के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ उनकी कोशिश ही कोशिश तक ही रह जाती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आपको आगे से ही पता चल जाता है कि कहीं हद तक मेरे जीवन में कहाँ से कौन सी डिस्टर्बेंस आने वाली है या कहाँ कुछ हो रहा है। इस वजह से आप पहले से ही सब कुछ ठीक कर देते हो। इस वजह से ये जो पर्सन है वो कहीं हद तक चूक जाता है यानी रह जाता है। आपके जीवन में बड़ी बाधा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता है। इस वजह से जजमेंट की पोजीशन ऑन दिस पर पूरी तरीके से कंप्लीट आई है कि आप अपने जजमेंट में खरे उतर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ फिर भी दो एनर्जी ऐसी आई है जो यहाँ ध्यान दे रही है कि आप अपने जीवन में एक जो अपनी इनकम में, अपने वर्क में कहीं हद तक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हो। ध्यान तो दे रहे हो, उसके जवाब भी दे रहे हो, उसका कोशिश भी आपकी लगातार हो रही है और इस इंसान को अच्छी तरीके से जवाब भी दे रहे हो, लेकिन इसका इफ़ेक्ट थोड़ा आपके काम के ऊपर हो रहा है। लेकिन फिर भी आप उसकी ये सिचुएशनों को भी अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अच्छी तरीके से देख लूँगा, मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है, तो मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ये जो आपका गहरा विश्वास है, इस वजह से अभी तक आपको कहीं हद तक कोई भी हानि नहीं हुई है और किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आई है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब ज़रूर हो, थोड़े अपने आप को अच्छी तरीके से संभालने की वजह से थोड़ा बर्डन ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप संभाल लोगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, जो 6 के बाद आता है अमेजिंग एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। जो आपकी कप की एनर्जी जो डिसबैलेंस है वो पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप इमोशनल चीज़ों को भी संभाल लोगे, आपकी जो वर्क प्लेस की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है उसको भी आप संभाल लोगे और आप बेटर से बेटर आगे बढ़ोगे। और इस पर्सन से आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, अवेयरनेस में रह रहे हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आप सफल होगे और सक्सेस होंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा सोचता ही नहीं है उसके साथ कैसे डील करते हैं। और इस वजह से आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद भी आप उसके साथ अच्छी तरीके से डील करने की वजह से आप सक्सेस भी रहोगे। इस वजह से यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी फील्ड है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ब्लू का मतलब होता है आकाश, स्काई, जिसमें हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से विश्वास में लाए, खुद के विश्वास के बिल्डअप करें, खुद के अपने आप की खूबियों को बिल्डअप करें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और डेफिनेटली आप ऐसा कर रहे हो और आपका विश्वास तो गॉड के प्रति बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ आपका खुद का विश्वास खुद के ऊपर ज़्यादा है, इस वजह से अपने आप ही गॉड के ऊपर विश्वास आपका आसानी से बढ़ता है और ऐसे ही आपके अच्छी तरीके से काम हो रहे हैं। इस वजह से आपको सक्सेस मिलनी ही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए पाइल टू देखते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। एनवी, ब्रोकन हार्ट, डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, डेफिनेटली आपके कार्ड बहुत ही गहरे जवाब दे रहे हैं।
थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुएल, ये तो होना ही है। यहाँ से देखते हैं rebirth, page of wands, the hierophant, 3 of pentacles and 10 of wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। आपके लिए फर्स्ट आंसर आ रहा है यस, आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी से डील करना आपको कहीं हद तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है, क्योंकि आप अपने आप के लोगों के ऊपर 100% भरोसा करते हुए चलते हो। आपको लगता है मेरा विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता है और मेरे विश्वास के ऊपर सभी खरे उतरे हैं, सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी है। जो आपका विश्वास है, जो आपका बड़प्पन है, इसकी वजह से लोग आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है वो आपकी ही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इस वजह से लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। यहाँ जब एक कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कहीं हद तक नॉर्मली 50% है। एरीज लियो सजिटेरियस यहाँ 90% है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 80% है। अब जो मैंने कहा कि इमोशनल वाइज एनर्जी 100% आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशनल चीज़ों के ऊपर कंट्रोलिंग नेचर नहीं रखते हो। आप जो मैंने कहा आपका 100% विश्वास होने की वजह से ही लोग आपको कहीं हद तक अपने मतलब से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यस डेफिनेटली मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इमोशनल वाइज हर तरीके से आप उनकी बातों में आ जाते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनकी बातों के मुताबिक करते हो, तो यहाँ हर तरीके से आपको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास है। इस वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में बार बार बनती है। इस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपकी हेल्थ हर रोज़ ख़राब रहती है, इतना याद रखो। यहाँ आप अपने जीवन में जो आपका एक स्वभाव है लोगों के साथ घुलने मिलने का, लोगों के साथ अच्छी तरीके से अच्छे व्यवहार में आने का, उनके साथ बहुत ही प्यार से रहने का, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मजबूती से पकड़ रखा है कि मेरे अपने लोगों के साथ मैं रहूँगा तो ही मेरे जीवन बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही खुशहाल है। इस वजह से आपके जीवन में कहीं हद तक ये जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, वो इसकी वजह से ही है। तो जो मैंने कहा हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, आपके काम भी रुक रुक कर बनते हैं, आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क ले रहे हैं। आप कभी कभी बर्डन महसूस करते हो, कभी कभी टेंशन लेते हो, कभी एंजाइटी में रहते हो, कभी परेशान हो जाते हो, कभी कभी सोच में पड़ जाते हो कि आपके जीवन में आखिर दुश्मन है कौन जो मेरा बुरा चाहता है, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है। तो अभी भी आपको नहीं पता चला है कि आपके जीवन में वाकई में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपका ही अच्छा नहीं चाहता है। अब यहाँ जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको तो सभी के ऊपर विश्वास है, आप सभी के लिए अच्छा ही सोचते हो, किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते हो और किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं ही करना चाहते हो। इस वजह से सभी के साथ अच्छे रहते हो, सामने से आप बुलाते हो, अच्छा व्यवहार रखते हो, सामने से आप उनको पैसों से भी कहीं हद तक हेल्प करते हो। तो यहाँ जो आपकी इमोशनल वाइज लिमिटेशन नहीं होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, फिर भी आपको कहीं हद तक प्रैक्टिकल नहीं ही होना है, कहीं हद तक आपको इमोशनल वाइज लिमिटेशन बनानी ही नहीं है। आपको लगता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यहाँ आपके लिए एक एडवाइस आ रही है जो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, आपको सच में अपने जीवन को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो आपको सच में नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इमोशनल चीज़ों में आपका खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना दुनिया अपने मतलब से हमें अपना इस्तेमाल करती रहेगी, इतना याद रखो। और वो आपके साथ सच में हो रहा है। इस वजह से आपके पास पैसे भी ज़्यादा बनते नहीं हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरे हुए इंसान हो और सभी की जिम्मेदारी साथ में लेकर चल रहे हो, सभी की जिम्मेदारी।
मेरे भाई की, मेरे बहन की, उनके बच्चों की, मतलब अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने फ्रेंड की, अपने लोगों की, मतलब सभी की जिम्मेदारी ले रहे हो आप। और इस वजह से जो कोई पर्सन है आपके जीवन में, जो एक ही है, ये भी जान लो, एक जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वही आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, बार बार आपके जीवन में परेशानियां डाल रहा है, और वो ही आपका दुश्मन भी है, ये भी जान लो। क्योंकि वो आपको लेकर बिल्कुल अच्छा जो चाहता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, और सोचना चाहता भी नहीं है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये आपका दुश्मन ही है, आपका नज़दीकी इंसान ही है, आपके बहुत ही नज़दीक है। आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो, आप कभी भी उनको लेकर डाउट नहीं कर सकते हो कि ये अविश्वास के पात्र है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो आपके साथ हर पल रहता है, हर वक्त रहता है। आप उनके साथ हर तरीके की बातें शेयर करते हो, आप उनके साथ हर एक पहलू को लेकर एडवाइस लेते हो, हर एक पहलू को लेकर उनसे एक बुरी तरीके से अपनी एक जो भी आपको एडवाइस चाहिए या जो भी सलाह चाहिए वो उनसे लेते हो, मशवरा लेते हो। तो वही है कि आप उनके ऊपर कभी डाउट ही नहीं कर सकते हो। तो आप कब जान पाओगे कि वही इंसान है जो आपको लिए अच्छा नहीं सोचता है। यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़ कर है। इस वजह से जो मैंने कहा, आपकी हर रोज़ हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। ये जिस किसी की भी फाइल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए इंसान हो, ये भी मैं कहूँगी ज़रूर, क्योंकि आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि आप आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि आप किसके ऊपर डाउट करें और किसके ऊपर नहीं करें। यही पहले तो सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ थर्ड चक्रा एंड किंग ऑफ कप, फिर से इमोशनल एनर्जी। तो डेफिनेटली आप इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन इंसान है जो आपका ही खा के आपका ही बुरा सोच रहा है। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी थोड़ा कम हो रहा है, बार बार कम होता है। फिर भी आप कभी भी कुछ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहते हो। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये भी एक इमोशनल कलर है, प्रकृति का कलर है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हैं। इमोशनल रखना बुरी बात नहीं है, इमोशंस के साथ जुड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को अपने हाथ में कंट्रोलिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना सभी लोग अपने मतलब से ही हमारे पास अपने इमोशंस के लिए ही आएंगे, दूसरों के इमोशन से, यानी आपके इमोशन से तो कोई उनको मतलब ही नहीं है। इसको समझने की आपको ही ज़रूरत है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।